अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो ये आज का जो वीडियो है ना, ये मैं मतलब फ्राइडे का ये वीडियो है और मैं इसको तकरीबन 10 बजे का ये टाइम है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो वीडियो में जो काम है ना, वो था बच्चों के ना कपड़े प्रेस करने थे और मैंने अपने भी किए क्योंकि फ्राइडे का दिन है। तो फिर ना नाश्ता वगैरह करने के बाद और सफाई के बाद लंच मैं बाद में बनाती हूँ। पहले मुझे ये होता है कि बच्चों को रेडी करके ना नहा धुला के तो इनको मुबीन चला जाता है जुम्मा पढ़ने और ईमान भी जो है ना वो अपने काम में बिज़ी हो जाती है। फ्राइडे वाले दिन सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है ना वो मुझे यही मेरे लिए होता है कि मैंने बच्चों को नहलाना है। और फिर उनको सुबह उठते ही सबसे पहले तो यही होता है ना कि नाश्ता करवाती हूँ बच्चों को और फिर सफाई भी मेरी अभी कंप्लीट नहीं होती क्योंकि बच्चे उठते ही लेट हैं। तो सफाई बहुत ज़्यादा 100% नहीं करती मैं। तो बस थोड़ी बहुत सफाई करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे ना बच्चों को उठा दिया था और मैं कर रही थी यहाँ पे कपड़े प्रेस। और बच्चे जो हैं वो नहा रहे थे बारी बारी। एक वाशरूम में ईमान ने नहा लिया और दूसरे में मुबीन ने। तो क्योंकि मुबीन को ज़्यादा होता है, जैसे ही इसको बाहर किसी बच्चे की आवाज़ आ जाए ना तो बस इसको होता है कि मम्मा मुझे भी नहला दें और मैं भी बाहर खेलने चले जाऊं। क्योंकि इसको ये भी पता होता है कि जब तक ये नहाएगा नहीं ना तो मैं इसको बाहर नहीं जाने दूंगी। तो यहाँ पे फिर ना ईमान से पहले मैं इसको रेडी कर देती हूँ। तो यहाँ पे नहा धो के तो ये ना ये कंघी कर रहा है। मैं अगर इसके ना बालों में ये कंघी कर भी दूँ ना तो ये इसको होता है कि नहीं मम्मा ने नीचे नीचे बैठा दिए मेरे बाल, तो मुझे ना ज़रा फ्लो स्टाइल इसको पसंद है। तो ये ना खुद से ही कंघी फिर कर लेता है। तो यहाँ पे मुबीन जो है ना वो चला गया था जुम्मा पढ़ने। उसके बाद बारी आ गई थी ईमान की। नहा तो खुद ही लेते हैं फिर भी बच्चों को ना कभी सॉक्स चाहिए, कभी बूट चाहिए, कभी मम्मा हाई नेक किधर है। तो यहाँ पे फिर ना ईमान के पास ही मैं रही। मैंने कहा चलें ये भी रेडी हो जाए। इसको था कि इसने रेडी होके ना नीचे अपनी दादों के घर जाना था। तो इसको होता है कि बस मुबीन बाहर खेलने चला गया है तो मैं भी रेडी हूँ और मैं भी फिर ना खेलने चली जाऊँ। यहाँ पे नाश्ता वगैरह कर लिया था। तो फिर मेरा ना आलमोस्ट 90% काम जो है ना वो बर्डन काम का वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे ये भी कर रही थी कंघी। तो मुझे पहले कह रही थी कि मम्मा मेरे ना पोनी बना दी। मैंने कहा नहीं सर्दी है और फिर ना कोई बात नहीं, बाल खुले छोड़ लो। इधर नीचे और मुबीन किधर है? चलो फिर जोर की नमाज नहीं पढ़नी, चलो जाओ और दुपट्टा ले लो साथ। तो यही माँ चली गई थी नीचे अपनी दादों के पास और मुबीन वो सामने पार्क में ना अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था। तो फैसलाबाद में ये 2-3 दिन हुई हैं ज़्यादा धुंध वाली जो सर्दी है, वरना इससे पहले तो बिल्कुल भी सर्दी नहीं थी। आज भी बहुत ज़्यादा तो नहीं थी लेकिन मतलब बस थोड़ी सी थी। तो यहाँ पे फिर ना हालांकि सुबह मैंने सफाई कर ली थी लेकिन फिर भी बच्चे जब नहाई ना तो उन्होंने थोड़ा सा कमरा मैसी कर दिया। मैसी मीन के जो कपड़े इन्होंने शावर लेने के बाद से पहले उतारे थे वो थे और दूसरा ये नहा के ना तो ये आ जाते हैं सीधा बेड पे क्योंकि ठंड होती है ना वाशरूम में, सर्दी है ना तो बस ये छलांगे लगाते हैं बेड पे। और फिर मुझे भी सुबह था कि बच्चों ने नहाना है तो ना दोबारा से बेडशीट मुझे चेंज करना पड़ेगी अगर मैं सुबह कर लेती क्योंकि ये नहा के ना तो इधर बैठते हैं ना तो फिर बेडशीट भी ना थोड़ी गीली हो जाती है। तो फिर आपको पता है मौसम भी ऐसा है तो ये सूखती नहीं है। तो फिर इनको नहला के भेजने के बाद लंच से पहले मैंने कहा चले मैं ये रूम को ना दोबारा एक दफ़ा ना नीट कर देती हूँ, इसकी ना बेडशीट चेंज कर देती हूँ। तो फिर मैंने ना बच्चों को नहलाने के बाद ख़ुद शावर लिया और कपड़े चेंज किए और फिर मैंने ना इस कमरे की जो चीज़ें हैं ना वो समेटी और बेडशीट जो है ना वो चेंज की। झाड़ू पोछा मैं ऑलरेडी सुबह लगा चुकी थी। और फिर इसके बाद मुझे ना लंच की भी तैयारी करनी थी क्योंकि बच्चों ने ना इतना मतलब फुल नाश्ता नहीं किया था, थोड़ा थोड़ा ही किया था क्योंकि वो भी मैंने ज़बरदस्ती इन्हें करवाया था कि ताकि मैं भी काम से फारिग हो जाऊं और मेरा भी काम जो है ना नाश्ते का ख़त्म हो। तो इसलिए फिर ना इन्होंने हाफ़ा पराठा खाया। तो मुझे था कि फिर ये ना 2 बजे आ जाएंगे कि मम्मा हमें ना भूख लगी है। तो पहले मैं ना ये थोड़ा सा कमरा नीट कर लूँ। तो फिर एक दफ़ा ही मैं ना किचन में जाती हूँ और फिर यहाँ पे आई। मैंने आज ना दोपहर में बनाने थे
चाइनीज़ राइस, साथ में मैंने बनानी थी मंचूरियन, लेकिन ना टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। फिर मैंने कहा कि चलें मंचूरियन रहने देती हूँ। और चिकन भी ना मैंने देखा ना जब तो काफ़ी बहुत ज़्यादा नहीं था कि मैं ना चावलों में भी डालती और फिर मंचूरियन भी बनाती। तो फिर मैंने कहा चले ना ये सिर्फ चाइनीज़ राइस ही बना लेती हूँ, मुबीन ईमान को बहुत पसंद है। खाली चाइनीज़ चावल भी ये खा लेते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं ना किचन में आ गई थी और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाइनीज़ चावल। अभी ना चाइनीज़ चावल मेरे हाफ़ ही कुक हुए थे, साथ ही लाइट ऑफ हो गई, तो इसलिए फुल स्टेप बाय स्टेप वीडियो जो है ना वो मैं नहीं बना सकी। तो जैसे ही हमने ना चावल लाइट ऑफ हो गई, तो फिर चावल भी लाइट बंद में ही मैंने बनाए मोबाइल की लाइट से। और फिर जब हमने चावल खा लिए ना तो फिर लाइट आई, तो फिर मैंने ना थोड़ी सी वीडियो जो है ना वो शूट की। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाइनीज़ चावल। और फिर उसके बाद ना मुझे पढ़नी थी ज़ोहर की नमाज़। ना फ्राइडे वाले दिन जो काम होते हैं ना वो बहुत जल्दी जल्दी करना होते हैं, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन फिर एक ही टाइम फ़िक्स होता है ना कि इसी टाइम पे बच्चों को नहलाना है, रेडी करना है, ताकि मुबीन चला जाए जुमा पढ़ने। और फिर ये देखें चावल जब मैंने पका लिए, हमने खा भी लिए ना, तो फिर आई लाइट। तो फिर ये ना मैं निकालने लगी थी बर्तन धोने से पहले। यहाँ पे बर्तन अभी मैंने धोने थे, लाइट ऑफ थी किचन की। मैंने कहा चलें कोई नहीं, इम्पोर्टेंट काम जो है चावल पकाने का वो तो हो गया है, बच्चों को खिला भी दिया था। फिर मैंने कहा चलें बर्तन जो है ना वो मैं बाद में धोती हूँ। तो मैंने पहले नमाज़ वगैरह पढ़ ली, इतने में लाइट भी आ गई थी। तो ये देखें मैं आपको ना चावल दिखा रही हूँ कि इस तरह के ना बड़े मज़े खिले खिले से बड़े अच्छे चावल बने थे। तो यहाँ पे फिर ना लाइट जब आ गई तो फिर चावल भी मैंने अलहदा से बोल में निकाल लिए। और फिर मैंने कहा चले ना अब लास्ट पे काम बचता था दोपहर में बर्तन धोने का। तो यहाँ पे मैंने फिर फटाफट धोए बर्तन, और किचन जो है ना वो भी मैंने साफ़ कर दिया। किचन ना सुबह मैं नाश्ते के बाद इतना ना डीपली साफ़ नहीं करती जितना मैं ना दोपहर में करती हूँ, क्योंकि दोपहर में ये होता है ना कि लंच सालन बनाया होता है ना, तो फिर आपको पता है जब खाना वगैरह बनाए ना तो फिर बर्तन जो है ना वो ज़्यादा यूज़ होते हैं। वैसे अदरवाइज़ लंच में तो बस जस्ट 2 पराठे बनाए और दही इसके साथ बच्चों ने खा लिए, या फिर सालन के साथ तो 2-3 कटोरियाँ होती हैं और प्लेटें होती हैं जिसमें ना पराठा वगैरह रखना होता है। तो आई मीन टू से कि इतना मतलब किचन जो है ना वो मैसी नहीं हुआ होता है। हाँ, लंच टाइम जब हम खाना बनाते हैं ना तो फिर मेरे ख्याल में ज़्यादा किचन की सफाई की ज़रूरत होती है। तो बर्तन धोने के बाद यहाँ पे फिर मैंने शेल्व्स वगैरह, चूल्हे वगैरह सारा, यानी 100% जो किचन का काम होता है ना सफाई का, वो मैंने किया था। तो यहाँ पे फिर ना बर्तन भी मैं वैसे ही मैंने रख दिए थे। मैंने कहा चलें लाइट ऑफ है तो कौन सा इतनी मजबूरी है, तो मैं पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ। मैंने नमाज़ पढ़ी और फिर कुरान पाक पढ़ा। नमाज वगैरह कुरान पाक की मैंने कभी भी वीडियो नहीं बनाई, मुझे बहुत ही ना अच्छा नहीं लगता जो लोग वीडियो बनाती हैं ना नमाज़ पढ़ते की या कुरान पाक की, तो वो मुझे नहीं अच्छा लगता, तो मैंने कभी भी नहीं बनाई। तो यहाँ पे नमाज़ कुरान पाक पढ़ने के बाद जो है ना वो फिर मैं आ गई थी बर्तन धोने। और उसके बाद फिर मैंने अपने लिए ना चाय भी बनाई थी, क्योंकि सुबह भी मैंने पी थी, लेकिन ना ठंड ज़्यादा थी ना, फिर कुछ मैं नहाई भी थी और बच्चों के लिए भी मैंने बनाई थी। तो इनको भी मैंने स्पेशल आवाज़ दे के ना तो हाफ़ कप इनको दे दिया था, साथ मैंने हाफ़ एग भी दे दिया जब इन्होंने ना लंच कर लिया था उसके आधे घंटे के बाद। तो यहाँ पे फिर ये ना रात का फ्राइडे की ना नाइट रूटीन है। यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं करना था, बस चाइनीज़ राइस जो दोपहर में बने थे हमने वही खाए, 2-3 प्लेटें थी वो धो ली। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ दही। रात टाइम जो ना इम्पोर्टेंट काम होता है ना सबसे लास्ट पे वो बच जाता है हम औरतों का, दही जमाना। तो यहाँ पे मैं जमा रही हूँ दही। दही जमाने के बाद किचन की भी इतनी कोई मैंने ख़ास सफाई नहीं की, क्योंकि दोपहर में मैंने बहुत अच्छा सा किचन जो है ना वो साफ़ कर लिया था, इसलिए मुझे रात को जो है ना वो ज़रूरत नहीं पड़ती, ना रात को ना ही सुबह को। तो ये आज सुबह यानी सैटरडे की आज सुबह का ये वीडियो है। यहाँ पे साग पहले का बना हुआ था, क्योंकि चाइनीज़ चावल ही बनाए थे फ्राइडे वाले दिन और कुछ सालन वगैरह तो नहीं बना था। तो साग वगैरह का यही फ़ायदा होता है कि ऐसे पड़ा हो ना फ्रीज़ किया हुआ तो निकाला और उसको तड़का लगा के ना, तो
यहाँ पे फिर मैंने ना मकई की रोटियाँ बनाई। तो जब तक मैंने ना आटा भी गूँध लिया था, एक रोटी भी बन गई थी, तो बच्चे ना सोए हुए थे, तो फिर मैंने उनको उठाया नहीं। मैंने कहा चलें कोई नहीं, क्योंकि ये रात ना 12 बजे 12:30 के करीब सोए थे। तो फिर मुझे तो लगी हुई थी भूख, क्योंकि मैंने सुबह उठ के काम वगैरह भी किया था। तो मैंने कहा चलें आटा गूँध के रख लेती हूँ। तो अपने लिए मैंने फिर एक रोटी बनाई और उसका मैंने किया नाश्ता। चाय भी मैंने बना ली थी, बच्चे फिर भी नहीं उठे। तो लेकिन फिर मुझे ये था कि चले मेरा ना काफ़ी काम जो है ना वो हो गया था ख़त्म। सुबह के नाश्ते का साग को तड़का भी लगा दिया था, आटा भी गूँध लिया था मैंने, उसमें मक्खन मैंने डाल दिया था। तो फिर बच्चे जो है ना सोए हुए थे, तो मैंने नहीं उन्हें उठाया, वरना अक्सर मैं उठा के ना तो उन्हें नाश्ता करवा देती हूँ कि हम इकट्ठे नाश्ता कर लें, तो फिर बाद में ना ज़्यादा काम ना हो। तो लेकिन यहाँ पे फिर मैंने नहीं उठाया। मैंने कहा चले मैं ही बना लेती हूँ, सॉरी, अपने लिए एक रोटी जो है ना मकई की वही बना लेती हूँ। बच्चे जब उठेंगे ना तो तब उनके लिए मैं ना बना लूँगी। तो यहाँ पे फिर मैंने अपने लिए एक मकई की रोटी बनाई और चाय शाय, यानी मैंने अपना ना नाश्ता कर लिया। और जब फिर बच्चे उठे ना, फिर बच्चों ने ना मकई की, शुक्र है मैंने इनके लिए रोटी नहीं बनाई थी, तो इन्होंने कहा कि हमने पराठा खाना है। तो मैंने फिर इनको सादा पराठे दही के साथ दे दिए और बाद में मैंने दे दी इनको चाय। तो इसके बाद ये देखें मैं आई रूम में, तो बच्चे जो है ना वो अभी भी सो रहे थे, दोनों, ईमान भी और मुबीन भी। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और फिर ये देखें, ये ना मैं तकरीबन 11 11:30 का, ये आज सैटरडे का टाइम है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ विंडो से व्यू भी कि कितनी, मतलब आज ना थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी धूप भी 9 बजे ही निकल गई थी। तो पहले मेरा दिल था कि मैं ना कपड़े धो लूँ, फिर मैंने कहा नहीं, सुबह संडे है तो अपनी रूटीन के हिसाब से ना संडे वाले दिन ही मैं कपड़े धोऊँगी। तो ये देखें सामने खिड़की से ना बिल्कुल